क्योंकि वो मेरे अंदर इतना भरा हुआ था, उसे निकालूंगा नहीं तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। तो वो मैंने लिख दिया। तो फिर टीम ने भी बोला कि ये अच्छे गाने हैं, हम तो रोज बनाते हैं, हमारा काम ही क्या है भाई, गाने बनाने का ही तो काम है। मेरी जो दूसरी साइड है, जो स्टोरी टेलिंग वाली साइड है, जो मेरी लिटरेचर साइड है, वो अभी इतनी बाहर नहीं दिखाई मैंने। अगर कितना टाइम लगा एडी भाई वो गाने लिखने में? मैं मुझे तो 10 मिनट लगे। ये गाना गाया कि भाई हम तो खुला जी रहे हैं, देखो आपके सामने जाऊंगा यहाँ से कि हमें थ्रेट मिले हुए हैं, हमें ऐसे है वो है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है भाई सिक्योरिटी की, ऐसे हमसे ही जरूरत है। फिर ये लोगों को पसंद भी आता है ऐसा कंटेंट। काम बोल अच्छा गाना था, फक द सोसाइटी अच्छा गाना था। राम राम जी, मैं आपका पम्मी नंबरदार गाँव मायनगर, जैसे पता आप है। आज हमने बड़ी मुश्किल से भाई का टाइम निकाला। भाई राम राम कर दो एक बार। राम राम जी। अरे इतनी मुश्किल से टाइम निकाला कि मतलब भाई मैंने कितने फोन करे होंगे आप? 500। हाँ देखो 500 मतलब एक दिन के मेरे 15-20 फोन भाई के दौरे रोज आ रहे हैं। तो कैडी बातचीत गुजर पे हम ले आए अपने एडी नागर भाई है। तो भाई आज आपकी जिंदगी के भाई वो भी हंसा है, आपकी जिंदगी के बारे में पूछेंगे भाई। ओ भाई ना, बात जिंदगी बाद में पूछियो भाई, पहले मैं भाई को ये बता दूं भाई, सुबह दोपहर शाम रात, मैं कहा भाई ओ भाई भाई थोड़ा सा ऐसा नहीं, देखो ये तो आपका प्यार है हमारे लिए, बट रूटीन ही इतना ऑक्यूपाइड चल रहा था एक्चुअल में कि मिल ही नहीं रहा था कि ना, कभी यहाँ कभी कहाँ, कभी कहीं, कभी चंडीगढ़। तो रेगुलरली शूट्स थे बहुत सारे, अपनी एल्बम पे भी काम कर रहे थे, तो रेगुलरली रिकॉर्डिंग सेशंस थे। तो अभी भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 6 बजे ही आया हूँ, मैं सोया हूँ। सो ही रहते भाई। हाँ सो के अब 12 बजे यहाँ से फिर आगे गांव में अपना भाई ऐसे ही है। अच्छा भाई की जैसे रैप में आप आवाज सुनो ना, ऐसी में अब यहाँ ऐसी साउंड कर रही है सेम भाई एकदम। भाई आवाज तो ऐसी है, आवाज ऐसी है भाई, मैच्योर हो गई ना। वोकल्स पहले पतले थे, अब थोड़े वोकल्स मैच्योर हो गए। तो आप सबके सवाल और हम आ चुके हैं भाई के दौरे। अब हम थोड़ी सी भाई की लाइफ के बारे में जानेंगे, इतने जो सुपर डुपर हिट गाने दिए उनके बारे में, और अगले जो प्लान आ रहे भाई के उनके बारे में। तो भाई एक तो हमारी टीम है, राम राम कर दो सारी जो आप देख रही है। राम राम भाई। तो एडी भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, मतलब पढ़ाई कैसे रही है आपकी? जैसे एक नालायक बालक रहा है, एक बहुत होशियार बालक रहा है, वो आप बताओ थोड़ा सा। तो भाई जो हमारे सब्जेक्ट्स थे जिनमें हमारी रुचि थी जी, वो अलग थे, और जो घर वाले चाहते थे हम पढ़े वो अलग थे। अच्छा। तो मतलब मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि, हमारे पिताजी चाहते थे, जैसे दोनों दीदियां, मेरी छोटी वाली दीदी जो है वो बीटेक एमबीए, अच्छा, बड़ी वाली दीदी हैं वो भी काफ़ी एजुकेटेड है, फादर खुद बहुत एजुकेटेड है, मम्मी एजुकेटेड है। तो सब यही था कि भाई बीटेक कर लो, क्योंकि उस टाइम पर एक चलन सा था कि भाई बीटेक बीटेक बीटेक, सब इंजीनियर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा इंटरेस्ट नहीं था भाई इस चीज़ में, हमारा इंटरेस्ट फिलोसफी, लिटरेचर और मतलब राइमिंग और ये सब चीज़ें सीखने में था। मतलब आर्ट्स एंड कल्चर की तरफ ज़्यादा था। ठीक ठीक ठीक। तब तो आर्टिस्ट इतने नहीं बने थे, पर तब भी इंटरेस्ट तो उसी में ही था कि हिस्ट्री, ओरिजिन, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब जिस बच्चे का दिमाग इन सब चीज़ों में हो, उसको आप गणित या फिर आप ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिखाओगे तो वो नहीं। हमने कोशिश बहुत करी भाई, हमसे हो ही नहीं पाया। ऐसा नहीं ठीक है पढ़े, ठीक है, छोटा वाला भाई बैठा देखो, वही चलन घर में था, तो वो इंजीनियर है भाई। अच्छा, हाँ भाई, ठीक है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है भाई, पर देसी बालक है तो ऐसी पूरी पढ़ी लिखी फैमिली है भाई, सारे यहाँ पूरी एजुकेटेड। हमारे यहाँ ये चलन है भाई। तो भाई पूरी एजुकेटेड फैमिली में से हमारा एक नाम निकला, एडी नागर भाई। और आज आपको पता भाई कहाँ है भाई, क्योंकि देखो यही है भाई पर भाई कैचअप करने में भी बहुत टाइम लगा। तो मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूँ भाई, देखो पंजाबी इंडस्ट्री चल रही, हाँ जी, है ना, हमारे यहाँ से कोई ना चल रहा है, जा टाइम आप आए, हाँ जी, तो आपने इतना कुछ कर दिया कि बालक आप कंप्लीट करो। हाँ, कि बालक सारे एडी नागर भाई का कोई गाना आएगा और वो लूप पे बजेगा ही बजेगा। अभी ऐसा माहौल है। देखो ये तो अपने भाइयों का सबका प्यार है जी भाई। उस टाइम पे भी ऐसा नहीं, हमारे कलाकार तो चल रहे थे, पर रैप नहीं कोई सुनता था। और रैप ये इस ओरिजिन में ही नहीं था कहीं। मतलब रैप के नाम पे रैप आर्टिस्ट कोई हमारी इंडस्ट्री में नहीं था। नॉर्मली गाने चल रहे थे भाई। नॉर्मल भी क्या चल रहे थे, वही बजते थे भाई डीजे पे, जैसे हमारे घर शादियों में जाते थे कि भाई हमने तो वही बजते, ढोल जगी रोदा चढ़ी बबू मान के गाने चल रहे थे। उस टाइम पे ये गाने आ गए थे कि जो डीजे पे बजते देसी, वो आ गए थे, ठीक है।
हट जाता हूँ बहुत बजता हाँ, था, हट ये जाता सारी हूँ चीजें पाँच बजती छः थी। में, हाँ, हाँ। तो हमारे यहाँ भी यही चलता था कि पतला दुपट्टा तेरा तेरा मोदी क्या, ये हाँ। सब बजते थे गाने, लेकिन रैप नहीं थी। रैप का कोई यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं था। और जब मैं किसी को बताता भी था कि भाई रैप आर्टिस्ट बनना, कह रहा यूं का हो है, यूं का हो, तो जैसे कि मतलब कॉलोनी के आसपास या स्कूल में, जैसे भाई हमारे वहाँ के थे तो सब ठेठ ही, तो हम जैसे साइंस बनाते हैं, जब एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे मैं कह रहा रैप सुना दे, अब मैं सुनाने लगा, एक कह रहा हमारी आंख में मारेगा, ऐसे थे मतलब लोग, इतना नॉलेज नहीं थी किसी को भी। तो वो उस चीज का चैलेंज था, जैसे हमने घर में भी बताई कि जी रैप करना है, कहते रैप का रागनी गावेगा, इनका नचनिया बनेगा, तो ऐसे ही आते थे कमेंट्स। बट क्योंकि उनकी गलती नहीं है, इस चीज का कहीं सुना ही नहीं, सुना ही नहीं, रैप सुना ही नहीं, बिल्कुल जो जिसने देखा है वो उसकी बात करेगा ना। फिर मैंने कहा ठीक है यार, हमारा तो इंटरेस्ट था भाई, तो हमने डेडिकेटेडली इसको फॉलो किया। अरे भाई कब से आया कि मैं रैप, मतलब रैपर ही बनूंगा, सिंगर बनूंगा, कब एकदम से कैसे दिमाग में आया भाई? जब से याद है भाई जिंदगी में, तब से यही सपना था और यही कर रहे हैं। हाँ, सन 2007-8 से। 7-8 से मतलब प्यार ही आपको म्यूजिक से है एडी भाई? होते होते डेवलप होते होते बढ़ता चला गया। और पहला क्या लिखा था एडी भाई, सबसे पहला जो आपको आज भी याद है कि यार मैंने ये लिखा था? पता नहीं भाई। अब इतने सारे लिख दिया, पुरानी चीज याद ही ना। लिखे तो बहुत है भाई। अब पोएम्स लिखते थे, लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था, कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा भाई। हाँ जी, कहानियों में बहुत इंटरेस्ट था, फिलॉसफी में, पोएम्स में, शायरी तो जैसे लोग, शायरी मुझे बोरिंग लगती थी, ठीक है, कि ज्यादा डेप्थ की बातें, क्योंकि तब मैं बच्चा था, अब बड़ी अच्छी लगती है, तब थोड़ी बोरिंग लगती थी। तो पोएम्स में बड़ा वो था। जैसे मैं जिस स्कूल में था पहले, मैं आईसीएससी है ना, हाँ आईसीएससी बोर्ड में था, तो उसमें टॉम सॉयर की एक किताब होती थी जी भाई। मतलब उनका ऐसा होता था, इंग्लिश के साथ एक और एक स्टोरी का अलग पार्ट होता था। तो टॉम सॉयर की एक किताब होती थी, और टॉम सॉयर की, और ऐसे ऐसे बहुत हमें नॉवेल्स टाइप देते थे, लाइब्रेरी में ले जाते थे, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। एक टेक्नोलॉजी से बड़ा प्यार था, और एक इनसे लिटरेचर से बड़ा प्यार था जी भाई। आर्ट्स एंड कल्चर, इन सब चीजों में बड़ा, टेक्नोलॉजी में बड़ा प्यार था भाई। मतलब 9th क्लास में जैसे ऑरकुट आए थे, हाँ, ऑरकुट इन पे पूरे एक्टिव थे हम जी भाई। अब ना हैकर बन गए थे हम, 10वीं क्लास में आईडी हैक कर लेते थे। अच्छा जी, ऑरकुट चलता था ना भाई उस टाइम? हैक कर लेता था, बहुत बहुत तक नॉलेज थी इस चीज की, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, और इसमें इंटरेस्ट था, म्यूजिक में। हाँ, म्यूजिक में नहीं, लिटरेचर में। इनके कॉम्बिनेशन से मेरे को म्यूजिक करने में बड़ी हेल्प मिली, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से मैं अपने जो सॉफ्टवेयर थे जिन पर म्यूजिक बनता है उसको सीख पाया। और क्योंकि मेरे अंदर, या क्या कहते हैं, आपकी स्टोरेज फुल हो गई उसकी, कोई बात नहीं भाई, तो क्योंकि मेरे अंदर वो था कि कहानियां बताना का बड़ा शौक था, कहानियां सुनने का बड़ा शौक था, तो फिर रैप में तो यही होता है ना कि आप अपनी स्टोरी बताते हो, जो आप ऑब्जर्व करते हो वो बताते हो। तो मेरी लिखाई ठीक थी, ये मेरे को पता चल गया था। लिखाई सिर्फ गाने ही थोड़ी है, जैसे स्कूल में एसेज लिखते थे, पोएम लिखते थे, तो मैं बड़ा अच्छा लिख लेता था उन चीज़ों को। मतलब बाकी सब्जेक्ट में अगर हम फेल हैं तो उसमें हमारे 30 में से 30 हैं, 100 में से 100 हैं, ये भी नहीं कि 99 हैं, 100 में से 100 हैं, इतने अच्छे थे उस चीज़ में। ऐसा भी रिजल्ट आया मेरा कि बोर्ड्स के में कि भाई एक में 100 में से 6 नंबर आए हैं, एक में 100 में से 95। अच्छा। ये मेरा रिजल्ट है। फिर हमने कंपार्टमेंट दी, हम फिर पास हो गए, लेकिन ये मेरा रिजल्ट था। तो घर वाले मारे भाई उसमें, बिल्कुल है ना, तो घर वाले मारे पीटे क्या करेंगे, देखो बेवकूफ तो होगा नहीं कोई आदमी भाई। 100 में से 95 एक में, और 100 में से 6 एक में, तो भाई तुमने सब्जेक्ट गलत दिवाए ना। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि बुद्धि तो है, पढ़ने में है, रुचि है, आपने सब्जेक्ट गलत दिला दिया। बिल्कुल। मैथ्स आती ही नहीं, आज भी नहीं आती भाई। हिसाब किताब नहीं आती भाई। किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी का नहीं होता है किसी चीज में, ऐसा है। एडी भाई दोबारा वापस आएंगे इसी टॉपिक पे। इतने ब्यूटीफुल आपने हम जगह बैठा रखे, थोड़ा सा के बारे में बता दो, क्योंकि पहला हमारा एक ऐसा पॉडकास्ट है जो ओपन में हो रहा। भाई ओपन में ही होना चाहिए था ये तो। भाई बड़ा ब्यूटीफुल बना रखा है। मेरे को आपसे डर भी लगता है भाई, आपने जो पीछे फ्लेक्स लगा के और वो सारी चीजें करी है ना, तो वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई और थोड़ी दिक्कत में हो गई। तो हम चाहते ही थे कि हम ऐसी जगह बैठे जहाँ तसल्ली से आराम से बात। बड़ा सुंदर, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं, हवा चल रही है बढ़िया बढ़िया। गांव है अपना, अपने गांव से बढ़िया क्या है, कोई भी चीज नहीं। देख लो भाई, बिल्कुल गांव। अभी हम आ रहे हैं ना भाई, तब बेटा मेरा यूं कह रहा कि देखो एडी भाई इतने बड़े सिंगर और रहते अभी भी गांव में ही है।
तो और कहाँ रहेंगे भाई। भाई जैसे बड़े गाने आ गए और बंदा निकल के, जैसे सिद्धू मूसेवाले ने भी लाइन लिखी थी, है ना। भाई मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, देखो ऐसा है कि हमारी दादी जी रहती हैं यहाँ से साइड में। हाँ जी। ये हमारे सबसे छोटे वाले चाचा जी का फार्म हाउस है जी। रवीश चाचा जी का। इधर सुभाष चाचा जी रहते हैं और विनोद चाचा जी रहते हैं। उससे उधर तो ऐसे लाइन से हमारे सबके ही हैं। अब सबने मकान बना लिए, लाइन से फार्म हाउस है इसी लाइन में पूरे इधर उधर तो अब छोटे वाले चाचा जी भी हमारे साथ वहीं रहते हैं साहिबाद। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मैं तो घर अपने वहां भी नहीं रह पाता, जब ट्रैवल इतना है तो चंडीगढ़ या बॉम्बे या जहाँ भी शूट। एडी भाई शेड्यूल बताओ, जैसे मैं अभी आपसे टच हूँ 1-1.5 महीने से ना। हाँ जी। टाइम ही नहीं रहता एडी भाई को, मतलब कैसे मैनेज कैसे करते हो भाई, कैसे कैसे इवेंट रहते हैं और फिर कैसे कैसे, मतलब जो इवेंट जब आप करने जाते हो एडी भाई, तो लगता है जब आप स्टेज पे होते हो कि हाँ यार कुछ तो नाम कमाया मैंने। मैं बोलूंगा तो फिर आप कहोगे नहीं मैं कुछ भी नहीं कमाया मैंने। बताओ आप बताओ। मतलब जैसे प्राउड होता है एक, भाई मैं आज स्टेज पे हूँ और मैं इवेंट कर रहा हूँ। मैंने जो आज से 15 साल पहले सोची थी ना, आज मैं उस पर खड़ा हूँ। बहुत सारे बच्चे नहीं हो पाते भाई। भाई लगता तो है ही, अच्छा लगता है, मेहनत करिए तो अच्छा लगता है, पर उस चीज़ का कोई वो नहीं है कि गुरूर सा नहीं होता फील कि मैं उस चीज़ को ऐसे नहीं कि भाई उसको आने ही नहीं देता अपने मन में कि भाई देखा मैंने ये कर दिया, देखा मैंने वो कर दिया। क्योंकि ऐसा जब मैंने अपने मन में सोचा था तो मेरी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है। मतलब मैं आपको इतना बताऊं कि प्राउड तो भाई करा तो है ही। जी भाई बिल्कुल बिल्कुल करा भी है और करवाया भी है भाई ने, देखो बिल्कुल करा तो है ही। देखो अब तारीफ ना जब जैसे आप करो तो अच्छी लगेगी, मैं आपकी करूं तो अच्छी लगेगी। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अच्छी आदत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तारीफ बड़े कर देते हैं तो हम हंस के ले लेते हैं, छोटे कर देते हैं तो रिस्पेक्ट से ले लेते हैं। यही चाहिए भाई, और क्या करेंगे। एक लाइन याद आ रही है भाई आपके गाने की। हाँ जी हाँ जी। सारा गांव प्राउड करे लौंडा बड़ा कैड़ा कैड़ा। देखा तो लाइन भी भाई ने वैसी लिख रखी है, क्योंकि अगर कोई और भाई हमारी बड़ाई करे तो हमें समझ में आवे, अप्रिशिएट होवे, अपने मुंह ना बोली जावे भाई चीज। एडी भाई एक और चीज मेरे वहां आ रही कि आप जो गाने लिखो, सपोज आप रैप लिख रहे हो, कोई भी अपने ऊपर मोह कोई रैप लिखना, तो आदमी कितना सोच सके, कितना डीप तक जा सके, कितना टाइम लगेगा एडी भाई वह गाने लिखने में? भाई मुझे तो 10 मिनट लगेंगे भाई। 10 मिनट में लिख दो? मतलब एक जो 3.5 मिनट का 4 मिनट का रैप, अगर मैं अपने फोकस में हूँ ना, अपने उसे क्या कहते हैं जोन में हूँ ना, ऑरा में हूँ ना, तो मैं 10 मिनट में 5 मिनट में भी लिख दूंगा। 5 मिनट में लिख देंगे एडी भाई। और भाई रिकॉर्डिंग में कितना टाइम लगता है? मुझे 10 मिनट ही लगते हैं और उसमें बस भाई। इससे जो पहला गाना आया, क्या नाम था अभी जो हम सुन रहे थे, नो गट्स वाला, भाई एडी भाई उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। वो गाना बहुत तगड़ा है, अभी भी कितनी बार सुन लिया, अभी भी जब उसे सुनते हैं ना पहली बीट से हम ऐसे होने लगते हैं उसके, नहीं तो गाने के ओरे में पहुंचने में टाइम लगता है भाई। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, फिर हम आपके पुराने गानों पे चलेंगे। उसमें ऐसा था, देखो जी, अब उससे पहले मैंने ना एक ईपी निकाली थी वॉर टाइम करके। वॉर टाइम एक ईपी आई थी मेरी, उसमें बड़े एग्रेसिव गाने थे, काम बोल, प्यार मोहब्बत छोड़। मतलब वो एक, जब अब आर्टिस्ट वही तो लिखेगा जो वो फील कर रहा होगा, तो उस टाइम पे ऐसी फीलिंग थी मन में। बट मैं चाहता नहीं ऐसी चीजें समाज में थ्रो करना, पर क्योंकि वो मेरे अंदर इतना भरा हुआ था, उसे निकालूंगा नहीं तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, तो वो मैंने लिख दिया। तो फिर टीम ने भी बोला कि ये अच्छे गाने हैं, हम तो रोज बनाते हैं, हमारा काम ही क्या है भाई, गाने बनाने का ही तो काम है। स्टूडियो में ही रहते हैं सारा दिन, तो या तो शोज पे रहते हैं या स्टूडियो में रहते हैं या फिर अपने भाइयों के साथ रहते हैं, ऐसे घर परिवार के साथ रहते हैं। यही काम है, यही रूटीन है, और क्या रूटीन है। तो वो ईपी में इतना एग्रेशन था ना, हालांकि मैं चाहता नहीं ये करना, मतलब कोई मुझसे कोर पूछे, मैं ये वो करना नहीं चाहता था, और बना लिए। चलते भी है, लोगों को पसंद भी आता है ऐसा कंटेंट। काम बोल अच्छा गाना था, फक द सोसाइटी अच्छा गाना था, वॉर गाना था, उसमें एक गाना था द मैन, अच्छा गाना था। बट फिर बाद में मुझे लगा यार इतना एग्रेशन थ्रो करना अच्छा नहीं है। तो फिर अपन ने एक दिन ऐसी, भाई जैसे सुबह उठते हैं ना, जैसे आज उठा 12 बजे, मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ भाई सुबह। जी भाई। जब मैं घर 4:30 बजे उठ जाते हो भाई? हाँ, आज मैं सोया ही 7 बजे था, इसलिए लेट उठा, वरना मेरी 4-5 घंटे की नींद है। वह डीप स्लीप में जाता हूँ पढ़ते ही, मेहनत इतनी कर लेते हैं ना 4:30 से 9-10 बजे तक, पढ़ते ही डीप स्लीप में। हमें नहीं पता फोन बजता हो, कुछ भी बजता हो, हमें पता ही नहीं कहाँ सो रहे हैं, कहीं भी। सही बता रहा हूँ, ऐसी नींद आनी चाहिए वैसे, जब इतना काम करते हैं, पढ़ते ही सो जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं, बिना किसी पदार्थ के अच्छी नींद आती है। मतलब पढ़ते ही सो जाते हैं भाई। सुबह उठता हूँ 4:30 बजे, ओम नमः शिवाय। 4:30 बजे उठ जाते हो भाई? भाई पूछ लो भाई रोज। अभी फिलहाल और नवंबर से यही स्केड्यूल है। उससे पहले थोड़ा सा
4 बजे भी उठ जा? 3:30 4। अच्छा जी। हाँ हाँ देखी तो। हाँ हाँ, आप भी मैसेज कर लेना भाई कि दिन 3:30 4 बजे आपको उठा मिलूंगा। तो हाँ, तो ये ईपी बनाई थी ना भाई, उसके बाद मेरे को ये था यार, दिस इज नॉट द रियल यू। तो हम कोई गैंगस्टर नहीं है, हम कोई बदमाश नहीं है, हम कोई बिगड़े हुए वैसे नहीं, हम कोई स्पॉइल्ड ब्रैट नहीं है। तो इसलिए वो गाना लिखा था कि मैं सूदा लोंडा देसी बोली, ना कोई गैंग ना कोई टोली ना कोई चेला ना कोई गोरी, हम पे गट्स हम पे ग्लोरी, मारे छोटे मोटे किस्से बन जा लेजेंडरी स्टोरी, किताबों से ना सीखी मैंने जिंदगी की थ्योरी, देसी लोंडा खड़ी बोली ना कोई थ्रेट। क्योंकि ये सब बहुत चल रहा है, लोग इस बात को भी फ्लेक्स कर देते हैं कि हमें थ्रेट मिले हुए हैं, हमें ऐसे है वो है। जी ये तो डरने की बात है, इसमें कोई फ्लेक्स करने की बात थोड़ी है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि आपको कोई धमका रहे हैं, बदमाश आपको धमका रहे हैं, या आपने आपसे कोई गलत काम हो गया, आपसे क्राइम हो गया, ये कोई फ्लेक्स करने की बात थोड़ी है। ये तो बेकार बात है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से तो मैं तो इसलिए ये गाना गाया कि भाई हम तो खुला जी रहे हैं, देखो आपके सामने जाऊंगा यहाँ से, बिल्कुल। अगर रास्ते में भी कोई फोटो खिंचाने के लिए भी रुकेगा, सब भाई इज्जत से मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं हमसे सब, हमें कोई थ्रेट नहीं है भाई समाज से, सोसाइटी से, या मैं मेरे क्या अभी शोज वोज पे चलो सिक्योरिटी होती है क्योंकि भीड़ होती है ज्यादा, ऐसे में मेरे को कोई जरूरत नहीं है भाई सिक्योरिटी की, ऐसे हमसे ही जरूरत है फिर अगर वैसी बात है तो ठीक है। हमें कोई, हम तो भाई इसलिए गाना गाया था कि मैं सूदा लौंडा, क्योंकि हम है ही सीधे भाई, हम कोई ऐसा है ही नहीं हमारा। स्टार्टिंग की 4 लाइन सुनाना इस गाने की, अभी तो सुना ही। मैं सूदा लौंडा, यहाँ से स्टार्ट करो भाई। मैं सूदा लौंडा देसी बोली, ना कोई गैंग ना कोई टोली ना कोई चेला ना कोई गोरी, हम पे गट्स हम पे ग्लोरी, मारे छोटे मोटे किस्से बढ़ जा लेजेंडरी स्टोरी, यो किताबों से ना सीखी मैंने जिंदगी की थ्योरी। भाई आप पे तो ऑटो ट्यून की भी जरूरत ना, किसी की मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप है जैसे ही हम गाने सुने हैं ना राहुल, वैसे ही भाई साउंड कर रहे हैं सेम। एक होगा ना एक आदमी अलग साउंड कर रहा है, बात करने में अलग है, वैसे अलग। तो आज हम भाई ये लाइव सुन रहे हैं और भाई बिल्कुल सेम साउंड कर रहे हैं, ऐसा ही भाई, बिल्कुल भाई। तो भाई ये गाना लिख दिया बनगा। एक और मुंह आपका गाना याद आ रहा है भाई, काले शीशे गाड़ी के गूंजे रहे भाई, ओहो भाई साहब क्या बवाल मचाया हुआ गाने ने भाई, जबरदस्त भाई। तो कैसे एकदम भाई, मतलब हमें तो जोड़ने में भी टाइम लगे, काले शीशे की गाड़ी के गूंजे रहे भाई, आंख मत मिला तो हमसे, क्या है भाई स्टोरी बताओ इसकी थोड़ी। कुछ भी नहीं है भाई, रात को मैं सब सो गए घर में, मेरे को उस टाइम नींद नहीं आ रही थी, 2023 की बात है, सब सो गए सब सो गए, मैं क्या करूं, मैं स्टूडियो में गया, अब अकेले स्टूडियो में, मेरे घर पे है ऊपर स्टूडियो, मेरे को वाइब नहीं आ रही, मैं गाड़ी उठा के घूमने निकल गया रात को। तो देखो ये रियल स्टोरी है जो आपने लिख रखी है ना, देखो ठीक निकल गए। तो रात को मैं निकल गया, बीट चला ली, यूजुअली मैं यही करता हूँ कि मेरे को भाई अच्छा लगता है, खुला आसमान, ठीक है, खाली रोड, समझ गए भाई हम, इससे समझ गए, खाली रोड, शांति, भीड़ भाड़ से दूर, थोड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है इसमें। तो इसीलिए मैं रात को ज्यादा निकलता हूँ या अर्ली मॉर्निंग निकलता हूँ, ठीक है। जब जाम जूम होता है ना भाई, अजीब सा लगने लगता है कि भिचा भिचा सा लगता है, जब ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में चले जाते हैं ना, हमें हमसे रहा नहीं जाता भाई। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं पार्क में वॉक कर लेता हूँ, अपना एक्सरसाइज कर लेता हूँ, बिल्कुल 3:30 4 बजे, कोई नहीं होता ना वहाँ, कोई नहीं होता ना, तो जब कोई नहीं होता तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, अकेले बड़ा अच्छा लगता है, अपने थॉट्स में, अपने विचारों पे ध्यान जाता है, जिसे एनलाइटमेंट कहते हैं, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। हमें कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है, हमारा फोकस उससे बहुत, आपने पूछा ना कि 10 मिनट में कैसे लिख लेते हो, ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि अपने विचारों पे ही ध्यान देते हैं। जैसे दुनिया बड़ी फालतू की बातों पे बड़ा ध्यान होता है भाई, सगले पे यू है, सगले पे यू है, ऐसे ऐसे है, वाकई यू है, वाकई, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। देखो हम अपने आप में खोए हुए हैं, महादेव के भक्त हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, अपनी दुनिया में समेटने में लगे रहते हैं, नेगेटिविटी को ऑब्जर्व नहीं करते। कोई गलत चीज है बाहर से आ रही है, मान लो मेरे सामने मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, कोई बहुत, जैसे कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई कुछ चल रही है, मैं गलती से किसी का हिस्सा बन गया हूँ, मैं चाहता नहीं उस चीज का हिस्सा बनना। किसी के साथ मेरा कोई प्रॉब्लम हो गई, मैं चाहता नहीं उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना। सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहता मैं, मतलब मैं चाहता हूँ हम सुख शांति से, हम एज एन आर्टिस्ट अपना काम करें। तो सवाल क्या था, मैं आगे निकल गए भाई, आप गाड़ी लेके निकल गए। तो अपन गाड़ी लेके निकले भाई, बस एक लाइन ऐसी बीट चलाई तो लाइन आ गई, काले शीशे गाड़ी के बजाय ऊपर है भाई, लेवल मत मिला हम तुमसे ऊपर है भाई, बदमाशी करा जो तेरा यार वागे ट्यूटर है भाई,
बच के रही है गाड़ी में बैठे गुजर है भाई, गुजर है भाई। इतना गाना उस दिन लिख लिया। और ये भी लिख लिया था कि तू है जेंटलमैन हम बालक देसी, मैंने पटाई तेरी छोरी का लेसी, ऐसे ऐसे लिख लिया 4-5 लाइनें। अगले दिन एक वर्ष और लिख लिया, थोड़ा इसे बढ़ा लिया। सुबह सुबह स्टूडियो में बैठ गए। मूड की तो बात होती है ना, तो मूड फ्रेश होना चाहिए, मूड अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रल भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सुन रहे हैं उन्हें बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई काम करना है, आपका मूड न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब इफ यू आर वेरी हैप्पी देन आपका फोकस बिगड़ सकता है, एंड इफ यू आर वेरी सैड तो आपका फोकस बिगड़ सकता है। आपका न्यूट्रल मूड है ना, तो आप अपनी पूरी एनर्जी अपने काम में दे पाओगे। तो भाई वो लिख लिया। फिर मेरा भाई है, उसको फोन करा मैंने, वो कह रहा भैया तो बहुत तगड़ा गाना है, इसे रिकॉर्ड करो। मैं कहता ऐसे ही लग रहा है मेरे को। कह रहे नहीं नहीं आओ। तो जब जा रहे थे उसी शाम को मेरठ, आधा गाना वहां लिख लिया। ठीक, आधा गाना तो रिकॉर्ड करते करते लिख लिया, जैसे बीट एक्स्ट्रा स्पेस बच गया था। मैंने कहा यार इतने ही लिरिक्स थे। तो माइक पे चढ़े चढ़े पे ये गाना टाइम लिखी थी लाइनें कि या गाड़ी बैठे कनाडा में, क्योंकि एक भाई की कनाडा से फोन आ गया था। ठीक है, रिकॉर्डिंग करते उसी टाइम। तो वहीं पे ही मैंने कहा यार ये लिख देते हैं, गाड़ी बैठे कनाडा में कोई इटली है भाई, लौंडे सारे गैल के मेरे जिगरी हैं भाई, जी हैं खुद के। लास्ट में जो वर्स है इसकी, और ये आज ज्यादा लिख लिया था फिर। अच्छा, ज्यादा लिख लिया आपने गाना। हाँ जी। और उसी दिन रिकॉर्ड कर दिया भाई जी? वो 1-1.5 दिन के अंदर अंदर रिकॉर्ड कर दिया, 6 दिन के अंदर शूट कर लिया। भाई कास्टिंग कैसे करी थी? क्योंकि हमने देखे थे इसमें हमारे और भी भाई थे। हमारी नहोती कास्टिंग कास्टिंग होती थी 2019-20 में जब हम करते थे। ठीक है, तो फिर नहीं होती कास्टिंग। ऐसे थे कि भाई को फोन किया, आदि भाई को, वो आ गए। एक भाई और थे, वो आ गए भाई, हो गई कास्टिंग। अपने हम तो चल दिया, हमें ऐसे ही है भाई, इतना लोड नहीं लेते। पर भाई गाना बहुत अच्छा निकल के आया भाई। वो काले शीशे, मैं कह रहा हूँ किसने नहीं सुना होगा, वो पूरी दुनिया ने गाना सुना और खूब बाजार लोगों ने भाई। उसके बाद पर काले शीशे भी करवाए गाड़ियों के। वो आपका गाना उनको वाइब दे गया। भाई मेरे जो काले शीशे वाली गाड़ियां वो घर पे ही खड़ी हैं भाई। ऐसे चलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा भाई, कौन सी इंडस्ट्री में जब पहले आया भाई, कौन से सन में पहला गाना निकाला आईडी भाई? सबसे पहला गाना 2011 में सबसे पहला गाना आया। तो जब भाई वो गाना आया, वो कैसा उसने रिस्पांस करा और कैसा चला आईडी भाई? वायरल। कौन सा वाला गाना था भाई? 2000? हाँ हूँ मैं गवार तू के धार लेवे, तो सु कर लियो सच्चा प्यार अब क्या जान लेवे, भली बाती में आज तुम उसको हार लेवे। पहला ही गाना भाई वायरल। तो उसके बाद की वाइब बताओ भाई, कैसी आई कि यार एडी अब गाना लिखा, अब चल गया, अब और इससे तगड़े तगड़े गाने दूंगा? जैसे हमें भी आती है भाई ऐसी वाइब, तो सबको ही आती है। इतना सीरियस नहीं लेते थे इन चीजों को, तब हम अपने शौक के लिए ही गाते थे। तब तो भाई गाना डाला, वो वायरल हो गया, बस मजे आ गए, खत्म, भूल गए भाई। अपने स्कूल में ही तो था मैं, 11th क्लास में था मैं। अच्छा, उस टाइम स्कूल में ही थे भाई? 11th क्लास में था मैं। तो स्कूल में तो भाई टोरे हो गए होंगे कि भाई देखो एडी भाई। स्कूल से तो हम पहली रेस्टिकेटेड रहते थे। और जो यार दोस्त सर्कल था भाई, उनके ऐप अलग थे भाई, उनको गानों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो 2000 में कौन सी में बताया भाई? 11 में पहला गाना आया। उसके बाद दूसरा गाना भाई? दूसरा गाना जिला गाजियाबाद करके एक गाना आया था भाई, देखा था। फिर 2012 में फिर गुजर किंग, 2013 में गुजर किंग आ गया था। फिर मैंने कहा यार, बड़ा सब यूं कहने लग गए कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा ये करते हो, ऐसे करते हो। तो मैंने कहा चलो कुछ अलग बनाते हैं। तो फिर बेस हाई निकाला 2014 में। बेस हाई, हाँ आया था भाई। फिर बेस हाई वायरल हो गया वो भी। फिर मेरे को कंपनीज ने बुला लिया। भाई कंपनीज की बताओ। कंपनी जैसे आपके गाने अच्छे चल रहे हैं, गाने बहुत सारी दुनिया बना रही है, अपनी जेब से पैसा लगा रही है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा बच्चों को गाइड करो कि जैसे आप किसी कंपनी को अपने गाने देते हो तो उसका क्या शेड्यूल है, कैसे होता है भाई? कोई कंपनी आपको अप्रोच करती है तो? देखो ऐसा है कि अगर आप लोगों को पैसे की जरूरत है तो आप अपना गाना बेच दो। ना अपने गाने, बहुत लंबा प्रोसेस है ये। हर कोई गाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। जैसे ये जो प्लेटफॉर्म्स है जिससे गाना, अब किसी का ये भी कंसर्न होगा भाई हम जियो सावन पे, स्पॉटिफाई वगैरह पे इन पे गाना कैसे डालें, क्योंकि वही प्रोसेस नहीं पता हमारे वालों को। वही बताओ भाई, थोड़ा सा डिस्क्राइब ये मैं इतने ऐसे नहीं बताया जा सकता। थोड़ा सा कुछ हिंट बता दो कि भाई ऐसे हिंट ही दे रहा हूँ ये कि तो कंपनीज ये काम आपके लिए इजी कर देगी। ठीक है। तो कंपनीज को गाने देने का मतलब यही नहीं है कि उनसे पैसा लेना। भाई पैसा मैंडेटरी है तो फिर तो अलग बात हो गई, चलो बिल्कुल।
तो जैसे हमारे लिए कभी पैसा कोई इतनी मेन चीज नहीं रही, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक था। मतलब बचपन से ही कमा रहा हूँ भाई मैं, 11th क्लास से ही कमा रहा हूँ मैं, और वैसे भी ठीक थे और वैसे भी बचपन से ही कमा रहे हैं, और भी काम धंधे जोड़ रखे। पर क्या कहते हैं, पैसा कभी वो नहीं था कि भाई पागल हो गए पैसे के पीछे, ऐसा नहीं, कोई चीज वैल्यू नहीं है पैसे की, ऐसा नहीं हमें वैल्यू नहीं है पैसे की, बट हम पागल नहीं हुए उसके पीछे। देख दुनिया बिल्कुल हिलती नहीं ना, वो वाला पैसे के बिना नहीं हिलती भाई, बिल्कुल। तो अगर किसी का वैसा है तो पैसा आ ही जाता है, जब आप ब्रांड बन जाते हो, जब आपका नाम बन जाता है तो पैसा आपको फॉलो करता है फिर। राइट बात तो आपको, आप कभी ना इन चीजों पे इनसिक्योर मत हो कि भाई जैसे लोग कोलैब करते हैं आपस में, इन चीज से सिक्योरिटी आ जाती है, ये हमारा नाम दब जाएगा, उसका नाम ज्यादा हो जाएगा, ये सब नेगेटिविटी लेके आप अपना गाना बनाओगे ना तो ऐसा फिर आप सक्सेसफुल मुश्किल हो पाओगे, और हो भी जाओगे तो ज्यादा दिन नहीं हो जाओगे। तो बिल्कुल खुले मन से, खुली नीयत से देखो, ये सब धंधा तो बन गया है, पर ये सब बड़े शुद्ध काम है। गायकी है ना, मतलब सरस्वती माँ जुबान पे बैठती हैं तो एक गायक बनता है, फिर लक्ष्मी माँ आती हैं, ये सब बड़े शुद्ध काम है। हम तो चलो क्योंकि यूथ सुनना चाहता है तो बहुत सारी चीजें गलत बोल देते हैं अपने गानों में, पर ये बड़ी शुद्ध काम है। इसमें नियत बहुत मैटर करती है। अगर आपकी नियत खराब है तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको आगे। नियत शुद्ध होना मेन है, नियत साफ होना किसी भी काम में भाई। आज एडी भाई से बहुत कुछ सीख के जाएंगे हम, देखो, क्योंकि भाई को हो गए इस फील्ड में भाई कितने साल हो गए एडी भाई? पता नहीं भाई, 15-16 साल तो हो गए एडी भाई, है ना? तो भाई एक कोलैबोरेशन आई थी आपकी इश्क का राजा, भाई उसके बारे में थोड़ा बताओ। वो गाना इतना चला, उसमें हम सरायात भी थे आपके साथ, थोड़ा उसके बारे में बताओ भाई। बताओ भाई, बताओ। आपकी स्माइल बहुत कुछ बताती है। अब बताओ थोड़ा सा, वो कोलैब कैसे हुआ, कहाँ बनाया, कैसे हुआ, कैसे लिखा गया? देखो शॉर्ट शब्दों में उसको मैं वाइंड अप कर दूंगा, ज्यादा कोई नहीं, जैसे आपको सही लगे। हाँ, तो कि हम पे प्रभु की कृपा थी। कॉलेज का हमारा लास्ट ईयर चल रहा था, लॉ पढ़ी हुई है मैंने भाई जी अपनी शारदा यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, मैं लास्ट ईयर चल रहा था कॉलेज का, मतलब मेरी लॉ खत्म होने वाली थी, एंड आई वाज वेरी टेंस्ड अबाउट इट कि भाई अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे गाने तो वायरल हो गए थे। 2017 में भी आया था, मैं भी गुजर हूँ गाना वायरल हो गया था, अटेंशन गाना, डू और डाई गाना जो एक मोटिवेशनल गाना बनाया था, बट मेरे को फ्यूचर नहीं दिख रहा था। मेरे को एक बड़ा, मेरी भूख बहुत ज्यादा थी, मेरे को एक देना था 100 मिलियन का गाना, तो मेरे को देना था भाई, मेरी भूख थी, मैं बड़ा उसमें था। हालांकि मेरा सब ऐसा ही कहते थे भाई तुम तो स्टार हो उसी टाइम पर ही, पर दिल को नहीं लग रहा था भाई वो है? मैंने मेरे गोल बहुत, अभी भी बहुत बड़े गोल हैं भाई। अब तो मैं तो अभी कहता हूँ अभी कुछ भी नहीं है, अभी करना है मेरे को बहुत कुछ। तो मन में वो नहीं थी कि यार जो करना है वो हो गया। तो एक दिन स्टूडियो में बैठे थे, ये सर जी हमारे, हम सर जी टकराए हमें, तो वो कुछ और काम कराने आए थे वहाँ पर। मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो उनसे हमारा परिचय हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ साथ में बनाते हैं। मेरे को भी बड़ा, मैंने देखा उनके शोज, मैं पहली बार किसी सूफी कलाकार से मिला था, वो इतने बड़े थे, वो हमसे उम्र में बड़े थे। मैंने कहा क्या वोकल थे उनके, ऐसे वोकल देखो आप, क्या गाते थे, मतलब मैं सुन के हिल गया था, क्या आवाज है बताओ, मतलब यहाँ पे एकदम वोकल थे उनके। मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मेरे को एक्सपैंड करना था, एंड आई न्यू कि भाई अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई रैप सॉन्ग 100 मिलियन मारेगा उस टाइम पर, अब मार गया। उस टाइम पर मुझे पता था ये चीज कि अभी बड़ा मुश्किल होगा, हो भी सकता है, ऐसा नहीं किसी ने करा नहीं था, कर रहे थे बहुत सारे हिप हॉप आर्टिस्ट, बट मेरे को पता था कि यार बड़ा मुश्किल होगा। प्लस मैं जिस कंपनी के साथ था वहां पर भैया का विश्वास हिप हॉप में नहीं था, अपनी अपनी विचारधारा होती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और वो सही भी थे, जो उनकी विचारधारा थी वो उसमें सही थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब हमने फिर ये ट्रैक बना लिया इश्क का राजा, तो मैंने उनको सुनाया, उन्होंने उसकी वैल्यू पहचानी। मैं तो छोटा था, बालक था, उन्होंने उसकी वैल्यू पहचानी कि भाई, उन्होंने कहा बेटा ये सुपर हिट गाना है, इसे करना है हमें, ये गाना करना है, तू पैसे ले जितने मर्जी चाहिए, जितने मर्जी पैसे चाहिए वो ले ले, तू गाना बनाए वाला। हमने ले लिए भाई पैसे उनसे, फिर हमने मतलब उसकी सारी प्रोडक्शन मैंने खुद करी थी, सारी टोटल, म्यूजिक भी खुद ही बनवाया था, म्यूजिक प्रोड्यूसर खुद ढूंढा था, आर्ट वर्क खुद करी थी, जो आप कास्टिंग की बात कर रहे थे उसकी कास्टिंग हमने खुद करी थी। क्राउड भी बहुत था एडी भाई उसमें तो। अरे भाई 11-12 लाख रुपए की वीडियो थी वो उस टाइम पे, और मतलब
उस टाइम इतने, इससे भी ज्यादा लगाते थे आर्टिस्ट। उस टाइम पे ये कल्चर था कि इन्वेस्टमेंट होती थी वीडियो पे, आरओआई हो जाता था। अभी फिलहाल ये कल्चर है कि कोई ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता भाई, बिल्कुल। तो उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनती थी, 70-70 लाख रुपए की वीडियो बनाई उस टाइम पे लोगों ने। मतलब बहुत बड़े बहुत पैसा लगाते थे उस टाइम पे लोग। 2020 से पहले वीडियोस में बहुत पैसा लगता था जी भाई। मतलब हमने तो कुछ भी नहीं लगाया, ये बहुत पैसे लगा देते थे सब, आर्टिस्ट ही लगा देते थे। तो बना लिया गाना, शूट कर लिया, 10 दिन के अंदर वो हिट हो गया। 1 महीने के अंदर मुझे पता था वो 100 मिलियन जाएगा। 1 महीने के अंदर चला गया था? मेरे को पता था, मैंने स्टेटस डाल दिया था उससे पहले कि मेरा ये गाना आएगा, 100 मिलियन जाएगा। मैंने मेल करे हुए लोगों को, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ अभी, कि रेडियो स्टेशंस को बहुत मेहनत करी थी मैंने उसके पीछे भाई। मतलब पैसा ऐसा ये नहीं था मेरा गोल कि भाई इसमें से पैसे के लिए नहीं था, बहुत मेहनत करी थी। रेडियो सिटी को, गाना.com को, गाना ऐप को खुद मेल डाला था कि जी ये मेरा ट्रैक है, ऐसे ऐसे है, ये 100 मिलियन जाएगा। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस देखा कि भाई मेल आ रहा सीधा कि ये गाना मैं 100 मिलियन मारूंगा, 100% मारूंगा। यही था गोल। और पता नहीं लोगों को क्या पता था, पर हमें विश्वास था ये गाना 100 मिलियन, क्योंकि एक दिनेश भैया और एक मैं, हमें पूरा विश्वास था ये गाने पे जाएगा ही जाएगा भाई। 1 महीने में 100 मिलियन पार भाई। फिर लगा भाई एडी भाई संतुष्टि हुई दिल को? तब भी नहीं हुई? नहीं। तब ये लगा, मैंने कहा यार ये मेरा सोलो गाना नहीं, ये मेरा गाना नहीं, ये मैंने नहीं गाया। फिर और चुल उठ गई कि यार अब तो सोलो करना है। फिर उसमें कोई कहने लगा कि मॉडल की वजह से चल गया, कोई कहने लगा हमसर जी की वजह से चल गया। फिर मैं कहा हटाओ साला, अब गुजर बुद्धि यहीं अटक जाती है भाई। मैं अब जब तक सोलो नहीं देंगे, जब तक अब तब की दौड़ है भाई। जब तक सोलो ही नहीं दिया ना, फिर सोलो दे दिया काले शीशे, तब तसल्ली होगा। हाँ, काले शीशे भाई कितने महीने में गया था 100 मिलियन पार? है काले शीशे तो 100 मिलियन ऑफिशियल यूट्यूब जो वीडियो है उस पे अभी भी नहीं है, बट अक्रॉस यूट्यूब वो 900 मिलियन है। और वो सोलो ही है आपका? काले शीशे सोलो है भाई, खुद का ही है वो, सोलो ही है। उसमें क्या है, उसमें तो मॉडल भी नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। लाइटमैन, पाइटमैन, कैमरा, गाड़ी में ना भाई वो गाड़ी और कैमरा तुम भी 2 ले रहे हो, हम तो एक ही ले रहे थे, और वो भी पता ना किसका था। अच्छा भाई, कैमरा भी ना था हमारा, और बताओ कुछ भी नहीं था, बस गाना था और एक भाई था, पता ना जिसने लक्की ने बनाई वीडियो, उसको तो आती थी, पर इतना कोई वो नहीं था भाई। अभी सुनेगा, बात कर रहे हैं अभी, अरे मुझे तो आ रही है यार। हाँ जी भाई। तो भाई उसके बाद मिली संतुष्टि, नहीं मिली? ये बताओ कि यार अब मेरा सोलो गया, इससे बड़ा अब मैं हिट लेके आऊंगा। भूख तो अब भी है, सेम है भाई, पहले जैसी अभी। हाँ जी। लोग भाई कामयाब भी तभी होते हैं जब ऐसी भूख होती है, नहीं तो छोड़ देते ना यार मेरा हो गया। अब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ना भाई, तो कंसिस्टेंट नहीं रहूंगा तो अब ऐसा थोड़ी है कि भाई भाई है, भाई जॉब करते हैं, सीनियर पोजीशन पे हैं, अब भाई का प्रमोशन हो जाए, भाई का मेरा प्रमोशन हो गया, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो फिर तो नौकरी से फिर चले जाएंगे फिर। बिल्कुल। तो ऐसे थोड़ी होगा। भूख तो अब मैं कह दूं अब मैं बन गया, अब मैं नहीं करूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। हर साल आपको काम करना पड़ता है, हर साल आपको चीजें करनी पड़ती है। तो भाई उसके बाद मतलब जब आपने सोलो दे दिया अपना कि यार अब मेरा हो गया ये, फिर दिमाग में कभी कोलैबोरेशन की नहीं आई? उसके बाद हमने अब आपका कोलैबोरेशन देखा, ये जो आज आया, आज रिलीज हुआ भाई। कोलैबोरेशन करे उस टाइम पे मैंने, उसकी अलग कहानियां है, वो आए नहीं भाई, वो रिलीज नहीं करे, उसकी कहानियां मत पूछो आप बस। तो इसकी बताओ हमें, जो नया कोलैबोरेशन आया आज ही, भाई का गाना आया, ईशान भाई वाला। हाँ ईशान भाई वाला। भाई गाड़ी न्यू चलेगी जो गाना आया आज ये, भाई से हम कनेक्ट हो गए थे। जैसे भाई का गाना आया था लौंडा गुजर का, तो वो वैसा ही था जैसे हम, मतलब बड़ा टिपिकल सा था। तो उसके बाद उस टाइम पे भाई थे भी टिपिकल। अब मैंने भाई को चेंज देखा 2019 या 18 में। भाई का एक फिर गाना है सीधा, बहुत सारे आर्टिस्ट थे उस टाइम पर जो कर रहे थे, पर मेरे बाद गुजर स्किन के बाद जो मैंने नोटिस करे वो कंसिस्टेंट नहीं है, उनका नाम अता पता भी नहीं है अभी फिलहाल। भाई ने रेगुलरिटी रखी, कंसिस्टेंट रहे अपने आप को। जैसे आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, आप बता रहे हो ना, आप 103 किलो के थे और आप 70-80 के हो अभी। 118 था भाई। हाँ, भाटी जी भी इतने मोटे थे। हाँ, देखिए मैंने भाई के पिक्चर। तो उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, मेहनत करी अपने आप पे। फिर उन्होंने गाना जो मैंने दूसरा उनका गाना देखा, सुंदर दुजाना, ऐसे करके उनका गाना आया था। भाई मेरा देखो, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कलाकार अच्छा है ना, जो मेहनत करता है, जो अपने आप को बदलना चाहता है, उसके लिए हमारे मन में सपोर्ट ही है जी भाई। क्योंकि देखो हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हमारा कोई ऐसा कोई वो नहीं था, हमारी फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं,
वैसे कह रहा हूँ कि आर्टिस्ट तो कोई भी इस फील्ड से नहीं, कोई भी इस लाइन से भाई, नहीं। हमने धक्के खाए, बहुत धक्के खाए, लेबलों के पास बैठे रहे, इधर बैठे रहे, उधर बैठे रहे, लोगों को लगता हुआ ऐसे ही हो गया, ऐसे तो नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत ही मेहनत करी होगी, रात रात भर जाग जाग के। जो बता रहा हूँ, ये बॉम्बे ऐसे ही थोड़ी बन गया इस तरह जा। भाई पैसे ही तो दिए कंपनी ने, मेहनत तो करी है हमने, पूरी मेहनत करी है भाई। मिक्स मास्टर से लेके, आर्ट वर्क से लेके, प्रोडक्शन से लेके, वो जो मेल लिखने से लेके, प्रमोशन से लेके, हर चीज में मेरा इनपुट था। और मेरा ही 90% था, बाकी सबका शायद 10-20 होगा। तो वो मेहनत करी है, बड़ी बड़ी टीम बनाई है भाई, मतलब 40-40 बंदों की टीम थी हमारी, वीडियो डायरेक्टर्स की, साउंड इंजीनियर्स की, सब। तो क्या था सवाल भाई? सॉरी भाई, ये वाली कोलैब जो अभी नया आज जो गाना आया, तो भाटी जी ने क्या नाम है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, फिर हम मिले, वो फॉलो किया इंस्टा पे, फिर हम मिले भाटी जी से, तो उनसे फिर प्यार वाला रिश्ता हो गया। 2 साल तो हमें जब मिले हुए हो गए थे 2022 में। गाने ये 2022 में बनाया था एक गाना, जिस स्टूडियो में बनाया था उस स्टूडियो में तो ये पूरा ही नहीं हुआ, यही वाला गाना भाई? गाड़ी नहीं चलेगी। अच्छा। फिर हम अभी दोबारा मिले, तो मैंने कहा भाटी जी वो गाना अच्छा था, तो फिर हमने इसको दोबारा बनाया, नई टीम के साथ बनाया, दोबारा म्यूजिक प्रोड्यूस किया। भाई शूट किया भाई ने अपने चैनल, भाई ने कहा मैं अपने चैनल पे करूंगा, मगर भाई अपने चैनल पे करो, हो गया गाना। और आज रिलीज हुआ भाई वो गाना, आज रिलीज हुआ है। गाड़ी में हम ऑडियो सुन रहे थे और अभी इंस्टा पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। हाँ, 3 घंटे में आ गया, बड़ा मतलब 10 घंटे का एल्गोरिथम होता है, 3 घंटे में ही आ गया। तो भाई मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, आप मान नहीं रहे। एक होता है नाम भाई, राहुल एक होता है ना नाम। अब पम्मी नंबरदार का कोई गाना आया, वो बेचारा यूं पड़ा रहेगा भाई वो 6 महीने तक यूं पड़ा रहेगा, क्योंकि एक नाम बनाने में बड़ा टाइम लगता है भाई। आपने बनाया और आपके गाने का ना वेट रहता है पब्लिक को कि भाई एडी नागर भाई का गाना आएगा, और पब्लिक एकदम से, अभी देखो मेरे ख्याल से वो 4-5 हज़ार पार गया होगा, अभी तो रिलीज हुआ है वो, ऐसे जाता है भाई। ये आपका नाम है कि जो आपने बनाया है, और कोई भी एडी नागर की कोई मतलब आपके चैनल से या किसी के चैनल से भी अपडेट गया ना आपके गाने का, उसको पब्लिक प्यार देगी भाई। ये नाम आपने बनाया भाई, प्यार है और बहुत सारा प्यार है भाई। ये गर्दन पे मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, इसका बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है, बहुत देर से मेरी नजर पड़ रही है इसमें। भाई आप और बात करो, नजर मत टैटू क्या टैटू? अच्छा भोले बाबा का बता दो, ये भोले बाबा का दिख रहा है भाई। मैं कुछ और बनवाने गया था, मैं वोल्फ बनवाने गया था हाथ पे। अच्छा। बड़ा इंस्पायर्ड हो, जैसे मैंने आपको बताया कि फिलॉसफी से, और तो एक मैंने जब कुछ लाइफ में इंसिडेंट्स हुए तब तक टैटू बनवाया। ठीक है भाई। तो इनकी पीछे स्टोरीज हैं, वो पर्सनल है। हाँ। तो मैं बनवाने तो ना वोल्फ गया था कि मैं भेड़िए का टैटू बनवाऊंगा, यहाँ से धुआं निकल रहा होगा, एक मून होगा, ऐसे टैटू बनवाया था, सोच के गया था। वहां मैं गया, उस टाइम पे पता नहीं भाई क्या हुआ, दिवांशु जो टैटू आर्टिस्ट है मेरा, उसने दिखाया मेरे को कि मैंने ये बनवाया, अभी ये बनाया, किसी का बना के गया होगा कोई भोले बाबा के, यही बना दे। अच्छा लग रहा है पर भाई, इसकी यही है, उस हमारा कनेक्शन ही ऐसा है भाई इतना। पर बहुत अच्छा बन रहा है भाई। मैंने आपके एक गाने में आपके गुजर महोत्सव की एक वीडियो की क्लिप देखी थी, तो वीडियो क्लिप आपके साथ गए थे भाई, आपके जो कैमरामैन थे, जो एक गाने में ऐड है आपकी गुजर महोत्सव की, अभी वाले की है ना, कौन से में ऐड है वो? नो गट्स नो ग्लोरी में। हाँ, इसमें ही तो है, नए वाले में जो इससे पीछे आया था। तो भाई कैमरे की टीम आपके साथ गई थी या आपने उनसे लिया था कि भाई मेरी वीडियो दे दो वो वाली? नहीं क्योंकि वो बीच में आई थी गाने में, वो नहीं, कैमरा यूनिट हमारी साथ, आपके साथ थी भाई। और भाई इतना जब गुजर महोत्सव में एडी भाई आए तो वो वही था भाई माहौल, इसने मुझे वीडियो कॉल भी करी थी, तो भाई वो कितना तगड़ा माहौल था भाई। गुजर महोत्सव की 2-4 बातें बताओ ऐसी कि अपना महोत्सव है, प्राउड होता है जाके, हमें हर साल इनवाइट आता होगा भाई, है ना भाई? थोड़ी सी बताओ भाई। और वहां तो आपके साथ पूरा क्राउड ऐसे चलता है भाई, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है। क्राउड नहीं मानता मैं उन्हें, देखो सब अपने ही भाई हैं, इनमें कोई वो नहीं है, मैं उन्हें क्राउड नहीं मानता, वो हमें देखने आते हैं, हमारा सौभाग्य है ये तो। पर भाई प्यार कितना है, बस यही प्यार है। और तो उस मंच की थोड़ी सी परफॉर्मेंस के बारे में बताओ भाई, कैसा लगता कि भाई अपना ही गुजर महोत्सव है और अपने लिए परफॉर्म कर रहे हैं हम, अपने ही भाई बंधु खड़े सामने, उनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा लगता है। तो भाई जब इस बार इनवाइट आया था भाई, लास्ट डेट को गए थे आप, 3 दिन था ना, 26 को गए थे आप या 25 को, ऐसे ही था ना कुछ, 23 को गया, 23 को गए थे भाई। हमने आपकी वीडियो देखी भाई, और इतना मतलब पब्लिक अप्रिशिएट करती है आपको, इतना प्यार। तो भाई कहीं जैसे निकलते होगे गाड़ी लेके, तो जैसे लोग रोक लेते हैं, प्यार करते हैं, इन चीज़ों से ना हमारा हौसला बढ़ता है एडी भाई। तो ये चीज़ें आपको अप्रिशिएट करती होंगी, इससे लगा होता है यार एडी, चलो कुछ तो लोग प्यार करते हैं मेरे से, हाँ
है ना भाई। और भाई अभी भी देखो ऐसे ही बैठे हैं, जैसे भाई मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, है ना। अब जैसे मेरे पास लोग आते हैं स्टूडियो में, बहुत सारे लोग आए हैं, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, पर जो एक सिंपलिसिटी हमने देखी ना एडी भाई, सच्चाई बात बता रहा हूं मैं ना भाई, भाई ऐसे ही है, देख लो चप्पलों में बैठे हैं अभी भी, है ना। और जैसे हम आए थे ना, मैं भी जबकि अपनी शर्ट लेके आया एडी भाई कि मैं जाऊंगा वहां मैं चेंज कर लूंगा, पर आपको टी शर्ट में देख के मैंने चेंज नहीं करी, मैं ऐसे ही बैठ गया। तो भाई इसमें क्या बात है, मतलब टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही? देखो बढ़िया लग रही, मतलब इतने सिंपल है भाई, कतई ऐसे ही जैसे सिंपल क्या है, टी शर्ट तो सभी पहनते हैं इसमें भाई। एडी भाई एक जैसे हम बैठे ना, आप बता दो चलो और कैसे बैठता मैं ना, जैसे भाई लोग, अब राजा गुजर भाई आए, राहुल भाई साहब, जैसे मैंने लोग देखे, राजा गुजर भाई ने जूते भी नहीं लिए, तो उनको टी शर्ट भी नहीं लिए। भाई सुनो, तो मैं वही सिंपलिसिटी की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा आप जैसे हम आए ना वैसे के वैसे ही बैठो कि भाई मैं बिल्कुल सिंपल, और देख लो खुले में आप बैठ जाओ। इतना एक हमारा बड़ा स्टार होकर भी आदमी, भाई सिंपलिसिटी बेस्ट ऑर्नामेंट होती है। अब ये कोई ऐसा कोई भाई एडिडास की पहनी हुई है, कोई हल्की थोड़ी पहनी है भाई, जारा की जीन्स है, ये कोई ऐसी हल्के लोकल, यही तो बुलवाना चाह रहा हूँ मैं, खुलवाना चाह रहा हूँ भाई से तो कोई ऐसा कोई इतना कोई सिंपल है, लेकिन कोई वैसा नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही वैसे है, अपने उसमें रहते हैं भाई। तो एडी भाई शॉपिंग का शौक है, करते हो कपड़े वपड़ों की? ठीक है भाई, जो मिलता पहन लेते हैं। देख रहे हो, अब ये चीजें है ना, जो इसमें फ्लेक्स की कोई बात नहीं है भाई जैसे अब जैसे मुझे कपड़ों का शौक है कि यार, एक आप तो गाने भी बनाते हो, शूट भी करते हो, इधर उधर आपका रोज जाना होता है, भाई शॉपिंग भी तो करनी होती होगी इसके लिए। भाई ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं भाई, इकट्ठा स्टॉक में। मेरे पिताजी देखते हैं ना कि इतना रखा ये चीज तो पूछना चाह रहा हूं मैं, जो डिलीवरी बॉयज है ना, तो भाई ये बातें मैं करना पसंद नहीं करता। थोड़ी सी तो बताओ हमें, थोड़ी सी बताओ। ठीक है भाई, बता रहे थे आप, फ्लो में आ रहे थे, बताओ। देखो ऐसा होता है, ये सब हवाबाजी का मेरे को कोई शौक नहीं है भाई। भगवान सुनो, हाँ जी, भगवान की कृपा से हमें भगवान ने सक्षम बनाया कि हम अच्छा पहन लेते हैं, अच्छा खा लेते हैं, बस हम खुश हैं। इसको कैमरा पे कोई कि भाई इतने के पहन लियो, उतने के पहन लियो, ये हुआ है, मेरे को इन चीजों का कोई नहीं भाई। एडी भाई हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे भाई मुझे शॉपिंग का शौक है और मैं करता हूँ, जैसे मेरा कोई गाना आया, मैं जाऊंगा, मैं शॉपिंग करूंगा। और मुझे जैसे आपको ड्राइविंग का शौक है, जैसे आप बता रहे हो कि भाई मुझे मैं एकांत बिल्कुल माहौल पसंद है, ये कुछ ऐसी चीजें, जैसे भाई शॉपिंग का शौक है, खाने में क्या पसंद है, कुछ ऐसी चीजें बताओ। जैसे खाने को ले लो, आप मुझे पता डाइट नहीं कर रहे, आप यहाँ से तले वाले स्टाइल क्लोथिंग बता देता हूँ भाई। मेरे को वो चीज पहननी बड़ी अच्छी लगती है जो कंफर्टेबल है, जैसे बैगी है ना, ये बड़ी कंफर्टेबल है। तो मेरा ट्रैवल इतना रहता है, यूजुअली मैं जॉगर्स में ही रहता हूँ, लोअर में या शॉर्ट्स में। तो जो कंफर्टेबल है, ब्रांड भी वो अच्छी लगती है जो कंफर्टेबल है, जिसका कपड़ा अच्छा है। मेरे को अंडर आर्मर की बहुत अच्छी लगती है, इसलिए नहीं कि वो बहुत महंगी ब्रांड है, इसलिए क्योंकि उसकी जूते और उसकी वो बड़े कंफर्टेबल है भाई, जिम वेयर। ठीक है, बिल्कुल। जारा की मेरे को स्टाइलिंग अच्छी लगती है, जारा का जो प्रोडक्ट आता है वो बड़ा सूट करता है। ठीक है, तो इसको पोलो है ना, तो यूएस पोलो की या फिर गैंट की या फिर एडिडास की पोलो मेरे को अच्छी लगती है, कंफर्टेबल है। तो इस तरीके से मैं चीजों को कंफर्टेबल तो भाई आप पहनते, गुजर महोत्सव में भाई ने एक ब्लैक कलर की पैंट डाली हुई थी ना भाई, वो परफॉर्म करना है। मेरा ये शौक नहीं है कि साला 50,000 का, देखो जी 50,000 की मैंने टी शर्ट पहन लिया, 50,000 का, वो जो कंफर्टेबल है लेने को सॉरी 1.5 लाख की भी ले लेंगे, लेकिन जो कंफर्टेबल है भाई। अगर 1,500 रुपए की चीज आपकी बॉडी पे अच्छी लग रही है तो इतना इनफ है, फालतू में वो पैसा खराब करने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सक्षम है तो फिर पैसा थोड़ी खराब करोगे आप भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब ये बताओ हमारे फ्यूचर्स के प्लान क्या है, कौन कौन से अब गाने हमें देखने को मिलेंगे? कुछ और वेब सीरीज आ रही हैं या कुछ और गाने से हटके कुछ कर रहे हो भाई? नहीं, वेब सीरीज तो नहीं कर रहे जी, बट 3 कोलैबोरेशंस हैं। एक ईशान भाई वाला भी रिलीज हो गया, एक अजितेश भाई जो हमारे और भाटी जी हैं उनके साथ है, एक हमारे नागर साहब हैं, बहुत अच्छे पंजाबी गाते हैं, वो तिगांव के हैं जी। मैं उसको थोड़ा सरप्राइज रखना चाहता हूँ, मैं ज्यादा उनके बारे में। अजितेश भाई वाला कब आएगा भाई, इस पे बताओ आप। उसकी शूट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका? हाँ जी, हाँ जी। वो अगले महीने हमें देखने को मिल जाएगा भाई पता अब मेरे हाथ में नहीं है, उनको उनकी तरफ से डलेगा भाई, उनकी तरफ से डलेगा तो वो वही बता पाएंगे। हमारा सारा काम हो चुका है, शूटिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। उसके बाद मेरी 9 गानों की एल्बम है, उस एल्बम का नाम अभी तक ये सोचा है कि किंग इन द नॉर्थ। और भाई कंप्लीट है पूरे 9 के 9 गाने का पूरे एकदम? हाँ, चाहो तो अभी सुनाऊंगा पूरी, मतलब उसमें पूरी स्टोरी टेलिंग है। जैसे अभी तक मैंने थोड़ा
ऐसे फ्लेक्स वाले गाने ज्यादा गाए हैं, अपने सेल्फ के बारे में जो बता रहे हैं, ये कि मैं ऐसा मैं वैसा, गाड़ी ऐसी यार वैसे यार घोड़ा ऐसा, जो हवाबाजी वाले गाने होते हैं वो ज्यादा गाए। मेरी जो दूसरी साइड है, जो स्टोरी टेलिंग वाली साइड है, जो मेरी लिटरेचर साइड है, वो अभी इतनी बाहर नहीं दिखाई मैंने। पर भाई पसंद लोग करते हैं आपका वो जो सोलो आप गाते हो ना, जो बताते हो चीजों को, इसीलिए बट मेरा अंदर टैलेंट काफी है, सिर्फ यही नहीं। मैंने हर तरीके के गाने बनाए हैं अभी तक, कॉमर्शियल भी करा है, पंजाबी भी करा है, ठीक है। कॉमर्शियल मतलब इश्का राजा सावन, सेंटा क्लॉस, नाच, ये गाने भी हमने दिए हैं। उसके बाद मोटिवेशनल गाने भी गाए हमने, डू और डाई। उसके बाद कल्चरल गाने भी गाए हैं, मैं भी गुजर हूँ और चढ़ चढ़ के ऐसे। फिर ये भी गाए हैं, काले शीशे भी गाए हैं, ऐसे भी गाए हैं। अब मेरा एक और साइड है, रोमांटिक साइड मेरा रहता है, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। जो भाई अब तक वैसे करा नहीं ना कोई आपने ऐसा गाना? करे हैं बट चले नहीं हो। तो देखो भाई की सोलो और एक कोलैब पसंद है लोगों को। भाई वैसे करा रोमांटिक गाना? हाँ। कौन सा आया था भाई? एंग्री नेचर है, देखा हूँ? नहीं देखा भाई, तो हमारा नुकसान। भाई गायब करवा दिया क्या? अच्छा भाई एक और टॉपिक हम बात करते हैं, पूछूंगा पहले आप कंप्लीट करो। ऐसा नहीं होता ना भाई कि देखो आपने तो आप तक वही पहुंचा, अब आपके पास तो वही पहुंचा है ना जो हिट हो गया। हाँ जी, हाँ। ऐसे भी कई गाने हैं जो नहीं चलते, मैं अकेला थोड़ी हूँ जिसके गाने वैसे, हाँ, बहुत सारे आर्टिस्टों के नहीं चलते। ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि भाई चलना नहीं चलना, चलना नहीं चलना। तो लेकिन हाँ, एक टाइम आएगा जब, एक टाइम आ जाता है ऐसा कि सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है भाई। एक टाइम ऐसा भी आ जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो राइट टाइम है कि मैं अपनी एल्बम, अपना जो रियल साइड है वो ड्रॉप करूं। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी टाइम में भी ऑडियंस कह रही है हम आपको सुनना चाहते हैं। भाई चाहते हैं? हाँ जी। अब देखो तो हम सुनना चाहते हैं, हमारी पूरी ऑडियंस सुनना चाहती है भाई, वो फील मेरे को भी आ रही है। तो ये राइट टाइम है शायद अपनी स्टोरी टेलिंग बताने का। आज से 2 साल पहले बताता तो शायद नहीं उतना सीरियस नहीं लेता कोई। आज देख तो भाई, मतलब हमने भाई से सारी बातें करी, भाई के आने वाले प्रोजेक्ट, जितने कोलैबोरेशंस आ रहे हैं। भाई कुछ ऐसी दिल की बात कोई रह गई हो जो मैं ना पूछ पाया हूँ, आप जैसे बताना चाहते हो कि भाई कुछ भी आपके दिल में हो, ऑडियंस से कुछ एक अच्छा संदेश देना चाहो, या कोई जो म्यूजिक में आ रहा बच्चा वाको कुछ बोलना चाहो कि भाई मौज लो बस। और क्या होता है भाई, मौज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एंजॉय योर लाइफ, इतना सीरियसली मत लिया करो चीजों को, अपना मौज लो, सब हो जाता है। और महादेव का नाम लो, हर हर महादेव। और कोई क्वेश्चन तेरा भाई से, कोई जो दिमाग में आ रहा हो, कोई सा कुछ जो गाना पसंद हो उसकी स्टोरी? सारे डन। राहुल तेरा कोई है? राहुल तो आपकी कुछ ना कुछ खोल खोल के ही देख रहा भाई, जो आप यहाँ से बता रहे हो राहुल वहां खोल लेता है भाई गाना। तो भाई अपने जो बच्चे आपको पसंद करते हैं ना, उनके लिए कुछ 2 चीजें बोल दो। यही भाई कि क्या बोलूं कि अच्छा करो, मेहनत करो। कोई गाने भी बना रहा है तो गाने में भी देखो मेहनत लगती है, ऐसा ही नहीं आपका एक ही गाना वायरल हो जाएगा। भाई जीवन ऐसी चीज है ना जो सारे पार्ट खुद पढ़ा देता है। जिन्हें ऐब करना है उन्हें मैं कुछ भी बोलूं वो ऐब तब भी करेंगे। बिल्कुल राइट, ठीक है। जिन्हें ऐब नहीं करना उन्हें मैं कुछ भी बोलूं वो फिर भी नहीं छुएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो जिसको पॉजिटिविटी ढूंढनी है वो छुपी हुई भी ढूंढ लेगा, जिसको नेगेटिविटी ढूंढनी है वो वैसे भी ढूंढ लेगा। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि अपनी लाइफ से और उन सारी चीजों से कि भाई बहुत कुछ है कहने को भाई, बट स्माइल करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, खुश रहो, और क्या कहेंगे। बाकी भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, हमारे भाई है, अच्छा लगा हमें यहाँ तक आए हैं हमारे पास, और प्यार है पम्मी भाई से भाई। बस हमें बहुत प्यार है भाई आपसे, हम तो 24 घंटे दुखी करते रहते थे आपको। कोई बात नहीं भाई।